एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी का यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 हमने मेडिकेशन अध्ययन वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 चैप्टर का नेम है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होते हैं। देन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का स्कोप क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं। देन जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में, वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज मीन्स क्या होता है? हेल्थ चेकअप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फुल बॉडी चेकअप। मीन्स कोई भी पर्सन वो हेल्दी है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पूरे बॉडी का हम चेकअप करते हैं। जितने भी ऑर्गन सिस्टम रहते हैं सारा हम चेक करते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज बोलते हैं इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती है। Health screening services are the services provided by the healthcare professional to screen the health status of an individual with or without positive sign or symptom। तो health screening services जो होता है ये एक टाइप का सर्विस होता है provided by the healthcare professionals। healthcare professional means क्या होते हैं? डॉक्टर्स। हेल्थ के प्रोफेशनल मीन्स क्या होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। तो जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज रहता है ये डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं किसको? पेशेंट को। किस लिए? टू स्क्रीन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। स्क्रीन करने के लिए, इट मीन्स चेकअप करने के लिए पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है, विथ और विदाउट पॉजिटिव साइन और सिम्टम। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को अगर डिजीज हुआ ही है, उसमें वो सिम्टम शो हो रहे तो ही हम उसका हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे, इट मीन्स बॉडी चेकअप करेंगे। अगर पेशेंट में कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, अगर हमें पता करना है कि ये जो भी पर्सन है वो हेल्दी है कि नहीं, इसके लिए भी हम उसके हेल्थ का स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। मीन्स हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज एक टाइप का सर्विस होता है जो कि डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को स्क्रीन करने के लिए पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कि वो हेल्दी है कि नहीं। इसे ही हम बोलते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। अब हम देखेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस और बेनिफिट ऑफ द हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। मीन्स जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है उसके क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, एंड उसके बाद उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प टू डिटेक्ट द हेल्थ प्रॉब्लम इजीली। अगर कोई पर्सन है, अगर उसने अपना बॉडी चेकअप कराया तो उससे क्या पता चलता है? उसमें अगर किसी भी टाइप का डिजीज, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो हमें पता चलता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इजीली डिटेक्ट करने के लिए हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज करते हैं। सेकंड पॉइंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम लोअर द रिस्क ऑफ सीरियस। अगर किसी भी प्रॉब्लम को हम जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं थ्रू द हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज तो जो भी रिस्क रहता है वो बहुत ही कम हो सकता है। इट मीन्स बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं रहेगा। अर्ली डिटेक्ट किया तो हम अर्ली उसका हम ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन हेल्थ। इससे क्या पता चलता है? अगर किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट हम कर लेते तो उससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। क्यों? बिकॉज अगर किसी भी डिजीज को जल्दी से डिटेक्शन उसका हो गया है तो हम इजीली मीन्स जल्दी ही हम मेडिसिन को कंज्यूम कर लेते हैं और प्रॉपरली हम उस डिजीज को ट्रीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? जो भी पेशेंट है वो अपनी हेल्थ की केयर खुद से करते हैं और उनमें अवेयरनेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प टू प्रोवाइड द टाइमली ट्रीटमेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन से ही हमें टाइम टू टाइम हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाता है और इससे प्रॉपरली जो भी पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, इट प्रोवाइड इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन। अब कौन कौन से डिजीज में मीन्स फैमिली हिस्ट्री टाइप के जो भी डिजीज होता है, इट मीन्स ऐसे डिजीज जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। तो कौन सी होती है? कार्डियोवैस्कुलर मीन्स हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज होगी
स्ट्रोक मीन्स होता है ब्रेन का डिजीज होता है जिसमें ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप हो जाता है। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर लेवल होता है। तो ये सारे कौन से डिजीज है? फैमिली हिस्ट्री टाइप के डिजीज है। अगर ये सारे डिजीज का जल्दी से हम डिटेक्शन कर लेते हैं तो उसके प्रिवेंशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। इट मीन्स हम उसको जल्दी से प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Next point, screening not only saves the life but also improves the quality of life by preventing the onset or reducing the complication of the chronic disease. अब जो भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, इट मीन जो भी हम बॉडी चेकअप करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ को सेव नहीं करता, बट क्या करता है, हमारी जो भी लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इट मीन समझ लो, अगर जल्दी डिटेक्शन हुआ है किसी भी डिजीज का तो हम जल्दी से मेडिसिन खाते हैं और जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो रहती है वो अच्छी हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जो भी मीन्स बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स होने वाली रहती है, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, मीन्स कौन कौन से बॉडी चेकअप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसे हम क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में हम पेशेंट का क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग, मीन्स पेशेंट का हम शुगर लेवल टेस्ट करते हैं कि उसे कहीं डायबिटीज तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई ये एक टाइप का ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट का बॉडी वेट के हिसाब से, मीन्स पेशेंट का हम हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके वेट और हाइट पे। फोर्थ, असेसमेंट ऑफ द लंग फंक्शन, मीन्स जो भी पेशेंट है उसका हम लंग फंक्शन का टेस्ट करते हैं। असेसमेंट करना इट मीन्स ऑब्जर्व करना, टेस्टिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड प्रोफाइल चेकिंग, पेशेंट की बॉडी का लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, इट मीन्स उसके बॉडी में कितना फैट प्रेजेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, असेसिंग द ड्रग एडिक्शन, अब्यूज एंड मिसयूज, क्या हम चेक करते हैं ड्रग एडिक्शन, मीन्स जो भी पेशेंट है वो किसी भी टाइप का ड्रग तो कंज्यूम नहीं करता, उससे किसी भी टाइप का ड्रग एडिक्शन तो नहीं है, या फिर किसी भी ड्रग को वो अब्यूज तो नहीं कर रहा, किसी भी मेडिसिन का वो मिस यूज तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लंग फंक्शन टेस्ट भी होता है कि प्रॉपरली पेशेंट का लंग्स जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली वो एयर को पास आउट, इनहेल, एक्सहेल कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, जैसे कि हमने यहाँ सेकंड पॉइंट में देखा, डायबिटीज कंडीशंस भी चेक की जाती हैं। तो इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में करते हैं। इससे हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल मीन्स होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल मीन्स होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स होते हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं, ये इनकी वैल्यूज होती हैं। तो ऐसे हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट चेक करते हैं पेशेंट का। उसके बाद लंग फंक्शन टेस्ट होता है। ऐसे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम पर्सन का चेक करते हैं कि प्रॉपरली वो एयर को अंदर ले पा रहे हैं, देन उसके बाद एयर को वो बाहर कैसे एक्सपेल आउट कर रहे हैं। मीन्स अगर प्रॉपरली वो कर रहे तो उनका जो है लंग है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ऐसे हम हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं पेशेंट का। फिर यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। तो ये होता है मेडिकल डिवाइसेस जो कि डॉक्टर्स इस तरह से पेशेंट का जो है वो ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं कि उन्हें किसी टाइप का डायबिटीज या अदर डिजीज प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज फॉर द बिजनेस। इट मीन्स इन शॉर्ट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो होती है जहाँ पे मीन्स ऐसे डेस्क पे रहते हैं, वो मीन्स पेशेंट का जो भी नाम, एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये सब लेते हैं। देन उसके बाद हम अपॉइंटमेंट के थ्रू डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट का हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ऐसे होती है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज।
अब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, a separate area meant for screening the services should be made available in the pharmacy. Alternatively, an independent patient counseling area can be used for screening services. अब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इट मीन जो भी बॉडी चेकअप होता है उसके लिए प्रॉपरली एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। कहाँ पे? फार्मेसी में या फिर जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं वहां पे। सेकेंड पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीनिंग द सर्विसेज शुड बी अवेलेबल इन द फार्मेसी। अब उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायरमेंट रहती है हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए, वो सारी फार्मेसी में अवेलेबल होना चाहिए, जिसके थ्रू जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो प्रॉपरली पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। The instrument used for screening the services need to be calibrated for accuracy, precision from time to time. अब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के लिए, बॉडी चेकअप के लिए, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इट मीन्स प्रॉपरली वो रिजल्ट बताना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सही बताना चाहिए। एंड प्रिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट मीन्स जो भी रीडिंग्स हम ले रहे हैं, जो भी रिजल्ट हम देख रहे हैं, प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमें उसे ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, a pharmacist involved in these activities should have adequate knowledge and practical skills to handle and use instruments for clinical measurement. अब जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं, जो भी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्टिंग के लिए पेशेंट के लिए, उनके पास प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट को हम हैंडल कर रहे हैं उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज करना है, देन हमें जो भी रीडिंग्स है वो कैसे मेजर करनी है। तो ये सारी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फार्मासिस्ट शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज इन अ क्लिनिकल मेजरमेंट एक्टिविटी। अब जो भी एक्टिविटी रहती है जैसे कि पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग, ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग, जितनी भी मीन सर्विसेज होती है वो सारे सर्विसेज में प्रॉपरली हमें जो भी फार्मासिस्ट है उसे हमें ट्रेन करना है। देन एक्सपर्ट होना चाहिए फार्मासिस्ट, उसे सारी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, जिसके वजह से वो प्रॉपरली वो वर्क कर सकते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ईच क्लिनिकल मेजरमेंट एक्टिविटी अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP शुड बी अवेलेबल एंड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब जो भी ये क्लिनिकल मेजरमेंट एक्टिविटी होता है मीन्स जो भी हम हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्टिंग करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? SOP बोलते हैं। किसी भी बड़े वर्क को करने के लिए एक SOP बनाया जाता है, मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए आपको इस SOP को देख के, इस SOP को फॉलो करके ही आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। तो ऐसे ही हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में भी स्टेप बाय स्टेप जो भी इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसे कैलिब्रेट करना है, कैसे मेजर करना है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है सारा SOP में लिखा होता है और उसे प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फार्मासिस्ट को फॉलो करना होता है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट 7 हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।